morning dear students. How are you? I hope you all are fine. लास्ट जो क्लास थी हमने ग्रामर का चैप्टर 14 स्टडी किया था. आज की क्लास में हम 15 चैप्टर स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक, ओपन पेज नंबर 58. ओके, सभी ने ओपन कर लिया. नाउ मेंशन डेट एंड डे. क्या डेट है आज? टेन 2/22 और डे क्या है? थर्सडे. तो ये आपको मेंशन करना है. इंट्रोडक्शन टू टेंसेस. हमारा जो चैप्टर एक क्या है कि टेंस का जो है इंट्रोडक्शन है. टेंस क्या होते हैं, तो ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसको अच्छे से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि टेंस क्या होता है. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. ये आपको पिक्चर्स दिख रही है ना, रैबिट की पिक्चर है ना. तो अब इस रैबिट की पिक्चर को आपको देखना है और इसके नीचे जो सेंटेंस दिए गए उसको केयरफुली आपको रीड करना है. ओके, प्रेजेंट यानी कि अभी जो वर्तमान चल रहा है उसको कहते हैं द रैबिट ईट्स कैरेट. रैबिट क्या खाता है? कैरेट खाता है. पास्ट, द रैबिट एट द कैरेट यानी कि रैबिट कैरेट को खा चुका है. ये देख रहे हो ना पिक्चर में कि ये रैबिट अभी तो ये खा रहा है ना. अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ये रैबिट कैरेट को खा चुका है. देख रहे हो ये खाई हुई दिख रही है ना. फ्यूचर में क्या होगा? द रैबिट विल ईट द कैरेट. अब ये जो रैबिट है ये इस कैरेट को खाएगा, है ना. तो अब सब जो अभी चल रहा है वो तो हो गया प्रेजेंट. जो हो चुका है, बीत चुका है, उसको कहेंगे हम पास्ट. और जो अब होगा उसको हम कहेंगे फ्यूचर. आई बात समझ में? ठीक है. नोट डाउन द डिफरेंस इन द वर्ब यूज्ड इन द अबाउट 3 सेंटेंसेस. है ना. वर्ब में क्या डिफरेंट है बताओ. यहाँ पे क्या है? ईट्स, है ना. क्या है यहाँ पे? ईट्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. इसके बाद यहाँ पे क्या है? एट वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पे फ्यूचर फॉर्म. ठीक है. द सेम वर्ब इज यूज्ड इन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स. है ना. जो एक ही वर्ब है उसको डिफरेंट फॉर्म में यूज किया है ना. एक ही वर्ब को डिफरेंट फॉर्म में यूज किया है. जैसे कि द रैबिट ईट्स कैरेट. रैबिट क्या कर रहा है? कैरेट को खाता है. इन दिस सेंटेंस द एक्शन ईटिंग इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम. है ना. इस सेंटेंस में अपने को पता चल रहा है जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है. देयरफॉर इट सजेस्ट प्रेजेंट टेंस. और इसीलिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू शो एक्शन दैट आर रिपीटेड रेगुलरली. प्रेजेंट टेंस जो होता है इस चीज़ के बारे में भी बताता है जो एक्शन रेगुलरली होते हैं ना, मतलब हमेशा होते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी हमें प्रेजेंट टेंस बताता है. ठीक है. जो सेंटेंस है इसमें जो द एक्शन इस जो ईटिंग है ना, जो अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वो बता रहा है. तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम. है ना. ईट्स इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम. और ये जो है हमें किसके बारे में बताता है? जो रेगुलर काम होते हैं उसके बारे में भी बताता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, रवि लव्स चॉकलेट्स. रवि को क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है ना. रवि चॉकलेट को पसंद करता है. तो ये रेगुलर वाला हो गया. आई लाइक टू प्ले फुटबॉल. मैं फुटबॉल खेलना पसंद करती हूँ. वीना एंड हरी वॉक टू स्कूल. वीना और हरी क्या कर रहे हैं? स्कूल जाते हैं. यू राइट ब्यूटिफुली. तुम सुंदर लिखती हो. माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड. मेरी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है. द वर्ब्स इन द अबव सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट टेंस. है ना. अब जो इन सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज की गई है वो कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में. तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ये ईट जो है ना, जो ईट जो वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है. तो बच्चों इससे आप समझ गए होंगे कि जो जितने भी वर्ब यूज किए गए ये कब यूज़ किए गए? जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उन चीज़ों के लिए यूज़ किए होता है ना, रेगुलर जो होता है. अब देखो इसमें आपको डिफरेंट बताना था. तो अब देखो यहाँ ईट यूज़ किया, ईट्स, है ना. इन दिस वर्ब द एक्शन इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम. इस वर्ब में क्या हो रहा है? जो एक्शन जो हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है. एट, इन दिस वर्ब द एक्शन हैज़ बिन कम्प्लीटेड. इस सेंटेंस में एट मतलब जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पहले हो चुका है पास्ट के लिए. फ्यूचर, विल ईट, है ना. इन दिस वर्ब द एक्शन will happen in future.
तो एक्शन कब होगा, ये फ्यूचर में होगा, तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे द रैबिट एट द कैरेट, है ना। रैबिट जो है कैरेट को खा चुका है, गाजर को खा चुका है। तो ये हम इसको पढ़ते ही पहचान गए कि ये पास्ट की बात है, कि वो खा चुका है। इन दिस सेंटेंस द एक्शन ईटिंग हैज़ बिन कम्प्लीटेड। इस सेंटेंस में जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। देयरफॉर इट सजेस्ट पास्ट टाइम, इसीलिए ये कौन सा टाइम है, पास्ट टाइम। पास्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एक्शन विच हैपेंड सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट टेंस जो है उसका यूज़ कब किया जाता है, ये शो करने के लिए किया जाता है जो कुछ पास्ट में हो चुका होता है, उसे शो करने के लिए पास्ट टेंस का इस एक्शन का यूज़ किया है ना। पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है जब कोई काम पहले ही हो चुका होता है। कुछ एग्जांपल्स है जिसे हम अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। फर्स्ट, रेशम फेल्ट हैप्पी ऑन विनिंग, है ना। रेशम जो है उसने क्या फील किया, फेल्ट मतलब ये सेकंड फॉर्म आ गई ना, पास्ट फॉर्म यूज़ कर रखी है। तो रेशम ने खुशी महसूस की जब वो जीतने पर, है ना। रेशम ने जीतने पर खुशी महसूस की, यानी कि पहले हो चुका है। ही ड्रॉव द कार वेरी फास्ट, उसने कार बहुत तेज चलाई, है ना। देव सैंग ब्यूटीफुली, देव ने कैसे गाया, बहुत ब्यूटीफुली, अच्छा गाया, है ना, सुंदर गाया। वी बॉट अ नाइस ड्रेस यस्टरडे, हमने एक बहुत सुंदर ड्रेस, जो अच्छी ड्रेस कल खरीदी। तो इससे हमको पता चल रहा है ना, ये फेल्ट, ड्रोव, सैंग, बॉट, कि ये कौन सी फॉर्म है, जो काम पहले हो चुके हैं उसके बारे में बात की जा रही है। सोनल ओपन द डोर, सोनल ने दरवाज़ा खोला। तो जब ये आप देखेंगे पास्ट फॉर्म जब भी यूज़ की जाती है तो किससे की जाती है, जो एक्शन पहले ही हो चुके होते हैं ना उसको शो करने के लिए की जाती है। ओके। द रैबिट विल ईट द कैरेट, रैबिट जो है वो कैरेट को खाएगा, ये फ्यूचर के लिए होगा कि खाएगा। जब भी विल का यूज़ हो जाए तो समझ जाना ये फ्यूचर के लिए। इन दिस सेंटेंस द एक्शन ईटिंग विल हैपन इन द फ्यूचर टाइम। इस सेंटेंस में जो एक्शन है ना ईटिंग का, खाने का, वो कब होगा, फ्यूचर टाइम में होगा, अभी हुआ नहीं है, अब होगा फ्यूचर टाइम में। देयरफॉर इट सजेस्ट फ्यूचर टेंस, इसीलिए इसको क्या सजेस्ट करते हैं, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर, है ना। तो फ्यूचर टेंस का यूज़ कब किया जाता है, जो काम फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए यूज़ किया जाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट द फ्लाइट विल टेक ऑफ एट 6 PM, जो फ्लाइट है वो कब टेक ऑफ होगी, 6 PM को होगी। तो विल जहाँ भी आ गया इसका मतलब क्या है, फ्यूचर टेंस है। सेकेंड, दे विल प्ले बैडमिंटन टुमारो, वे कल बैडमिंटन खेलेंगे। तो ये खेलेंगे, अभी खेला नहीं, कल की बात कर रहे। आई विल हेल्प हिम इन हिज एग्जाम, मैं उसके एग्जाम में उसकी हेल्प करूँगा। तो विल हेल्प यानी कि ये भी क्या है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है। अवर गेस्ट विल विजिट अस नेक्स्ट डे, नेक्स्ट संडे, हमारे जो गेस्ट है वो कब विजिट करेंगे, हमें नेक्स्ट संडे को आएंगे, मतलब अभी तक आए नहीं हैं। द मैनेजर विल नॉट अटेंड द मीटिंग, मैनेजर जो है मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें कब की, फ्यूचर की, जो अब होगा उसकी, अभी तक हुआ नहीं है ना, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब हेल्प अस टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ एक्शन। द टाइम ऑफ एक्शन इज नॉन एज द टेंस ऑफ द एक्शन। देखो अलग अलग टाइप की वर्ब, जैसे कि आप देखेंगे इसमें वर्ब की सिंपल फॉर्म यूज़ की है, जो रूट वर्ब होती है वो, है ना। उसके साथ अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस लगा दो, प्लूरल है तो रूट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल वर्ब का यूज़ किया है, इसके बाद यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है, यहाँ पे विल लगा के यूज़ किया है। तो अलग अलग फॉर्म जो होती है ना वर्ब की, वही हमें बताती है कि जो एक्शन का टाइम है ना, उस काम करने का टाइम क्या है, कि फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, वो हमको किससे पता चलता है, वर्ब से पता चलता है, ठीक है। और द टाइम ऑफ एक्शन इज नॉन एज द टेंस ऑफ द एक्शन, जो टाइम होता है ना क्रिया का, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस ऑफ द एक्शन। ये टेंस है ना, काल, है ना, जो टाइम होता है क्रिया का उसी को हम काल कहते हैं। तो आई होप आप सभी टेंस समझ के होंगे। हमने 3 टाइप ऑफ टेंस पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मिस होता है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, जो हमें क्या देख के पता चलेगा, वर्ब की जो फॉर्म होगी ना वो देख के हमें पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। पास्ट मतलब होता है जो पहले ही हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर कहीं भी वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाती है मतलब ये पास्ट टेंस है। और फ्यूचर में क्या होता है, विल का यूज़ किया जाता है, सब में विल है, आप देख रहे हो ना, मतलब कि जो अब होगा, अभी तक हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा। तो ये हमने 3 टेंसेस पढ़े हैं। और टेंसेस क्या होता है, जो एक्शन का जो टाइम होता है उसी को अपन क्या बोलेंगे, टेंस, ठीक है।
तो आई होप आप सभी को ये टेंस समझ में आ गए होंगे। अब जो इसकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।